हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्डी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए आईसीएसई बोर्ड क्लास जो है क्लास 9 हिंदी की बुक साहित्य सागर से यशपाल जी द्वारा लिखित महायज्ञ का पुरस्कार कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये जो कहानी है आपकी हिंदी की बुक में तीसरे नंबर पे ये कहानी आती है, जो कि यशपाल जी ने लिखी है। नाम है इसका महायज्ञ का पुरस्कार। इसके पहले भी हमने दो कहानियाँ जो है आपकी बुक से हिंदी की आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 बात अठन्नी की और काकी, ये दोनों कहानियाँ अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आपको देखनी है तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस पर क्लिक करिए। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी कहानियाँ पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो अब हम अगली कहानी, जो आज की हमारी कहानी है महायज्ञ का पुरस्कार, उसके बारे में जानेंगे। तो महायज्ञ का पुरस्कार जो है यशपाल जी द्वारा रचित है। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति सेनानी रहे यशपाल हिंदी साहित्य के भी यशस्वी कथाकार और निबंधकार हैं। तो ये यहाँ पे आपको क्या पता चला है, ये कथाकार भी हैं और निबंधकार भी हैं। यशपाल जी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है, कहानी के साथ साथ हमें यशपाल जी के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनका जीवन परिचय आपको लिखने को आता है। तो कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए और एग्ज़ाम के समय उसको रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको इनकी जीवनी अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी। तो यशस्वी और कथाकार और निबंधकार भी हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। तो कब इनका जन्म हुआ था? 3 दिसंबर 1903 यानी कि 1903 में कहाँ पे हुआ था? फिरोजपुर छावनी में हुआ था। तो आप ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे यशपाल जी और फिर इनका जैसे जन्म है आप 3 दिसंबर 1903 डालेंगे, फिर जन्म स्थान फिरोजपुर छावनी में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही इनका परिचय क्रांतिकारी दल से हो गया था। जब ये विद्यार्थी जीवन में ही थे तभी ये क्रांतिकारी दल से जुड़ गए। इन्होंने विप्लव नामक पत्र निकाला तथा साहित्य सर्जन में जुट गए। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया। 3 में हुए थे, 1903 में हुए थे और 76 में इनकी डेथ हो गई, यानी कि इनका निधन हो गया। उन दिनों की लिखी कहानियों का प्रथम संग्रह, इनका जो प्रथम संग्रह है वो पिंजड़े की उड़ान नाम से प्रकाशित हुआ। इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं। प्रथम संग्रह इनकी पिंजड़े की उड़ान है, पिंजरे की उड़ान है ना, पिंजरे की उड़ान है। और दूसरा इनका कहानी संग्रह है ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। ये इनके कहानी संग्रह हैं। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे। क्या क्या इन्होंने लिखा? उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का साप इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। कौन कौन से उपन्यास हैं? झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का श्राप उनके उल्लेखनीय उपन्यास है। सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष तथा देखा सोचा समझा में इनके निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र संग्रहित हैं। इनकी साहित्य सेवा के लिए रीवा सरकार ने इन्हें देव पुरस्कार दिया। रीवा सरकार ने इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया? देव पुरस्कार दिया। और सोवियत लैंड सूचना विभाग ने इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया। तो इनको कौन से दो पुरस्कार मिले? रीवा सरकार द्वारा देव पुरस्कार और सोवियत लैंड सूचना विभाग ने इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तो ये इनके पुरस्कार थे। कौन कौन से? देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यशपाल की अब भाषा कैसी थी? ये अत्यंत प्रभावपूर्ण थी और सहज थी। सहज मतलब सरल थी और व्यवहारिक थी। तो ये थी
जो बातें यशपाल जी के बारे में थी, अब हम इसकी कहानी, इनके द्वारा लिखी महायज्ञ का पुरस्कार कहानी को जानते हैं। तो इनको हम, इनकी जो कहानी है उसको हम जो का तो सुनाते हैं जैसा आपकी किताब में लिखा होता है, और जो समझाने के लिए हम बस कुछ आपको शब्द इसमें से अपने मिला देते हैं, वरना ये बिल्कुल हूबहू आपकी किताब के हिसाब से हम कहानी बताते हैं। तो एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। एक मतलब धनी सेठ थे जो बहुत ही विनम्र थे और उदार थे। उदार मतलब दयालु थे, ठीक है। धर्म परायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था, और धार्मिक मतलब इतने थे कि कोई भी साधु संत अगर आता था इनके द्वार पर तो निराश नहीं लौटता था। भरपेट भोजन प्राप्त पाता था। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। तो अब ये सेठ जी की यहाँ पे जैसे विशेषता पूछी जाए कि वो कैसे थे, तो वो अत्यंत विनम्र थे और उदार थे, धर्म परायण थे, और साधु संत इनके द्वार से निराश होकर नहीं जाते थे। भरपेट उनको भोजन मिलता था। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए, मतलब जो हाथ इनके आगे पसारता था वो पाता था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे, सेठ जी ने बहुत से यज्ञ किए थे, और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। पर सब दिन होत ना एक समान। जैसे एक कहावत है कि हर दिन एक समान नहीं होता है, कि मतलब सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अकस्मात दिन फिरे, अकस्मात मतलब अचानक दिन फिर गए, मतलब दिन दूसरी तरह के हो गए और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया, और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। वैसे भी जब मुसीबत आती है तो संगी साथी जो आपके वहाँ हर समय भीड़ लगाए रहते हैं, वो जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो वो कोसों दूर चले जाते, कुछ लोगों को छोड़ के, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ सेठानी भूखों मरने लगी, मतलब उनके पास कुछ खाने को नहीं बचा। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा मतलब प्रचलन, मतलब होता है फैशन। जैसे आप लोग कहते हैं कि इस समय ये फैशन के कपड़े हैं, इस समय ये चीज़ फैशन में है, ये चीज़ ट्रेंड में है। तो उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था उनके अनुसार मूल्य मिल जाता था। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, तंगी का मतलब बहुत परेशानी हो गई, तंग हो जाना। लोग कहते हैं हाथ तंग हो गए, मतलब बहुत ही बचा के खर्चा करने के दिन आ जाते हैं। तो जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। यज्ञ जो होता है, जैसे हवन कुंड हम लोग रखते हैं अपने घरों में हवन करने के लिए, उसी को यज्ञ कहा जाता है। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ 10 से 12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी की कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। तो कहाँ बेचने का विचार किया था सेठ जी ने? एक जो है कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें क्या कहते थे? धन्ना सेठ कहते थे। और एक अफवाह फैली थी उनके बारे में कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान सकती है। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, मतलब बहुत दूर रास्ता था। सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई, क्योंकि तंगी बहुत थी, उनके घर खाने पीने को कुछ था नहीं। और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के मतलब बहुत सुबह उठकर जो है उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए।
गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। सेठ जी जो है बहुत सुबह उठे और उन्होंने सोचा, गर्मी का मौसम था, गर्मी में हम भी लोग सोचते हैं भाई जिस समय जो इस समय गर्मी जिस तरह पड़ रही है तो बहुत गर्मी है, तो आदमी सोचता है हम सुबह जल्दी जल्दी उठे और जल्दी जल्दी जितना भी रास्ता हो तय कर ले सूरज निकलने से पहले। ठीक है, खूब तेज चलते रहे, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेज़ी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। कष्ट मतलब परेशानी होने लगी। पसीने से उनकी सारी देह मतलब उनका जो शरीर है लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। भाई अब ज़्यादा आप चलेंगे, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, धूप अलग से आपकी एनर्जी ले रहा है, तो भाई गर्मी लगने लगी, पूरा पसीने से लथपथ हो गए, भीग गए और क्या हुआ, उनको भूख भी लगने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज मतलब होता है जो है समूह, जैसे जंगल टाइप का वन है ना, वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। एक घना जंगल था, मतलब वन था। वृक्षों का कुंज का मतलब होता है एक ग्रुप में पेड़ होना, और वहीं पे पास में कुआं था। तो सेठ जी ने सोचा कि यहीं पे बैठ के मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ और कुछ भोजन कर लूँ। यह सोच में उस कुंज की ओर बढ़ी। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा, हाथ पैर, ये बहुत पुराने टाइम की कहानी है, जब कुआं था। अब तो कुआं कहीं रहता नहीं, हैंडपम्प रहते हैं और अब गांव भी बहुत अच्छे हो गए। तो ये बहुत पुरानी कहानी है, समझ लीजिए 1903 में वो पैदा हुए थे आपके राइटर जी, जो आपके लेखक हैं। तो उन्होंने क्या किया, पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर, एक हाथ की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था, मतलब बहुत पतला था और पेट और कमर कुछ पता ही नहीं चल रही थी। सेठ को रोटी खोलते देख बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण, मतलब कमजोरी के कारण उसकी गर्दन नीचे की तरफ हो जाती। ऐसे उठाता, फिर बहुत कमज़ोर था तो ऐसे फिर गर्दन हो जाती। यह देख सेठ का हृदय दया से भर गया। उसका दिल, जो सेठ जी थे उनका मतलब दया आ गई उसको देखकर। तो बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई। सेठ जी मतलब सोचते हैं कि उसको लगता है बहुत दिन से खाना नहीं मिला है, इसीलिए इसकी ये हालत हो गई। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता तो भूखा ही था, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर फिर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी मतलब मांगना, प्रार्थना करना। ये सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूँ तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। समीप में पास आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई है वैसे 1 खा लूँगा, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुँच ही जाऊँगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। वो 4 रोटी बनाई थी सेठानी जी ने और 3 रोटी वो कुत्ते को पहले ही दे चुके थे। अब 4थी रोटी खाने वाले थे तो देखा कुत्ता फिर उनकी तरफ जो है दया भरी नज़रों से देख रहा था, करुणा भरी। तो सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मुख मतलब बोल ना पाने वाले और बेबस जी को 1 रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं 1 लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। दिया जले मतलब शाम के समय जब लाइटनिंग हो जाती है, लोग दिया जलाने लगते हैं
तब दिया जलता था, अब तो लाइट जल जाती, जैसे शाम होती है सबके घरों में लाइट जल जाती है। तो दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैं तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। अब सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए कि महायज्ञ क्या, मतलब महायज्ञ क्या चीज़ है, और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है ना। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैं तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ऐसी ही नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़, जो बोल ना सके, विस्मित मतलब चुपचाप, एकदम कुछ बोलने के लिए कोई शब्द ही ना हो, ठीक है। विमूढ़ मतलब हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं, इसलिए ऐसी बातें की जा रही। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, खिन्न का मतलब दुखी मन से, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। उन्होंने सोचा कि आज जो उन्होंने यज्ञ, मतलब कुत्ते को रोटी जो खिलाई थी, उसी के बारे में वो बात कर रही थी, और सेठ जी को लगा मैं वर्षों से यज्ञ नहीं कर रहा हूँ और ये किस यज्ञ की बात कर रही हूँ। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर चारों रोटियाँ भूखे कुत्ते को खिला दी, या महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या आपको स्टोरी का मोरल मिल रहा है, क्या उद्देश्य है कि जो यज्ञ करने से हमें सच्चा फल नहीं मिलता, हमारे कर्म ही हमारे जो हैं यज्ञ के समान हैं, ठीक है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं और कर्म नहीं करते हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो वो भी एक यज्ञ के समान है, पूजा पाठ के समान है। सेठ मानो आसमान से गिरे, भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। उसने कहा अगर कोई भूखा है उसको खाना खिला देना एक जो है कर्तव्य है लोगों का, अगर इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। क्या विचार है सेठ जी, या यज्ञ बेचना है कि नहीं, सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। उन्होंने सोचा जो मानव का कर्तव्य है उसका क्या मूल्य लेना उचित है, ये सोच के वो बाहर चले आए। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे यानी कि सूर्योदय, पौ फटे का मीन्स होता है सूर्योदय, मतलब अब रात हो गई थी। अब कहाँ, तो वो कुंदनपुर की जो धर्मशाला थी उसी के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे उन्होंने रात अपनी गुजारी, और पौ फटे मतलब सूर्योदय होने से पहले, वहाँ से सूर्योदय हुआ तो वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाई बैठी थी, भाई वो गए थे यज्ञ बेचने तो सोची भाई यज्ञ बिच गया होगा, कुछ पैसा वैसा मिला होगा। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से काँप उठी, बोली क्यों धन्ना सेठ, नहीं मिले क्या? सेठ ने अद्योपांत मतलब प्रारंभ से अंत तक की सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना मतलब पीड़ा न जाने कहाँ विलीन हो गई, विलीन मतलब गायब हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा कि विपत्ति के समय मतलब आपदा के समय भी, मुसीबत के समय भी उस सेठ जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे।
रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ जी अचरज में पड़ गए। अचरज मतलब आश्चर्य में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। ढकना मतलब ढक्कन है। आखिर यह माजरा क्या है? माजरा मतलब मैटर, मामला क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। निस्तब्ध मतलब जो कुछ बोल ना सके, चुपचाप, एकदम मौन। तभी आदर्श पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत हुए। वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो ये थी आपकी महायज्ञ का पुरस्कार कहानी। तो इसमें बताया गया है कि विपत्ति में भी जो है अपने जो धर्म है, हमको धर्म अपना नहीं छोड़ना चाहिए और अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। ये नहीं कि आप विपत्ति आई तो आप बेईमानी पे उतर गए, चोरी चकारी पे उतर गए, गलत काम अपनाने लगे, तो इससे आपको और भी आपका पतन होगा, नुकसान होगा। तो विपत्ति हो तब भी आपको अपना जो आपका धर्म है और आपका जो कर्म है उसका साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य बनाए रखना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान जो है आपकी किसी न किसी तरह से मदद ज़रूर करेगा। तो स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।